हेलो, पंचायत राज शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जैसे हम कोई सर्विस को अब अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि आय या जात या निवास को बनाने के लिए हमें आधार की ई केवाईसी यानी सत्यापन करना होगा। वो सत्यापन कैसे करना होगा अभी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो एसएमएस लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, मैं आधार धारक यूआईडीआई के साथ ई केवाईसी के लिए अपना आधार नंबर प्राप्त करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग को अपनी सहमति देता हूँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान की जानकारी केवल आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी और यह भी सूचित किया गया है कि मेरे बायोमेट्रिक संग्रहित साझा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे डाउट ये आ रहा है कि अब यहाँ पे यूजर का आधार कार्ड यानी कि जो आजाद निवास इशू कर रहा है उसका लगेगा या बेनिफिशियरी लाभार्थी का। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ यहाँ पे जो आधार किसका लगना है। सबसे पहले हम इस पोर्टल पे आ जाएंगे जिसके लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। इतना करने के बाद जब इस सेम इंटरफेस आ जाता है, अभी तक जैसे आप कंटिन्यू बना रहे थे आजाद निवास वैसे ही आप बनाने पर क्लिक करेंगे सेम। जैसे मेरा यहाँ पे इंटरफेस खुल चुका है, मैं किसी आय यानी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूँ। इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे खुल गया। आय प्रमाण पत्र, सेवा हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन। अब यहाँ पे मैंने 2 स्टेप मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले एक ऐसा जैसे कि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है, पहले मैं उसका यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ कि क्या इशू होता है। फिर उसके बाद वो ऐसे व्यक्ति का डालता हूँ जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी बेनिफिशियरी का डाल देता हूँ। मैं यूजर हूँ, यूजर का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर नहीं डाल रहा हूँ, जो लाभार्थी बनवाने आया मैं उसका यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे टिक बॉक्स करता हूँ, कैप्चा फिल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से लिखा कि डेटा नॉट फाउंड, यानी कि जो मैंने डाला आधार कार्ड नंबर उसमें कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर ना होने की वजह से ना कोई सत्यापन हुआ ना कोई ओटीपी हुआ। अब मैं इसको यहाँ पे रिसेट करता हूँ। ठीक है, यानी कि जिनका अभी लिंक नहीं है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से उनका यहाँ पे नहीं बन पा रहा इस केस पे। ठीक है, अभी मैं डालता हूँ एक ऐसे बेनिफिशियरी का जिनका मोबाइल नंबर लिस्टेड हुआ है यानी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा फिल करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जो टिक बॉक्स है उस पर क्लिक करता हूँ। इस क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ओटीपी गया उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया, यानी बेनिफिशियरी के, ना कि मैंने यूजर आईडी यानी कि जो ऑपरेटर उसके मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नहीं डाला है, बेनिफिशियरी का डाला है। अब सिंपली जैसे मैंने उसका प्रमाण पत्र बनाना था तो उसी का मैंने आधार कार्ड नंबर डाला है, क्योंकि मुझे तो बार बार बनाना नहीं पड़ेगा तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपना डाला सिंपल। अब यहाँ से अब जैसे मैं डाल देता हूँ जैसे बेनिफिशियरी है, तो चलिए मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो ओटीपी गया उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर पे उसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पूरा फॉर्म होता है वो खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड से कुछ डेटा इसने कलेक्ट कर लिया है, जैसे कि नेम वगैरह होता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो जो फैमिली आईडी होती है, राशन कार्ड नंबर, वो भी यहाँ पे मैच कर जाएगा। यानी कि अब जैसे कि यहाँ से क्लियर हो गया कि जो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है वहाँ पे सत्यापन के लिए वो आपका खुद का नहीं बल्कि बेनिफिशियरी का डालना है, क्योंकि अगर आप अपना डालेंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र बनने लगेगा जो कि बार बार आप बनाएंगे नहीं। यानी कि जो बेनिफिशियरी आएगा आपको उसी का सत्यापन करना है। इस हिसाब से आपको सत्यापन करना है और सिंपल फिर नए सिरे से जैसे आप फॉर्म भरते थे वैसे ही यहाँ पे भर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो बेनिफिशियरी है यानी लाभार्थी है उसी का आधार कार्ड नंबर डालना है और ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालना है। उसके बाद आप उसका नया फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन इशू ये आएगा कि मान लीजिए जिसका किसी का नहीं लिंक है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, तो क्या उसका आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जैसे कि अभी तक ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, 2-4 दिन से अपडेट में था, कुछ पेंडिंग था, लेकिन अब ओपन हुआ तो ये इशू यहाँ पे आ रहा है। इशू का इसको सही किया गया है कि यहाँ पे आप आधार कार्ड के माध्यम से ही बनाएं। फर्जी तरीके से लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी एक हफ्ते में 2 हफ्ते में 2-3-4 बार आवेदन कर देते हैं। आधार मतलब इनकम सर्टिफिकेट कम ज़्यादा हो जाती है तो बहुत बार बनवा लेते हैं, 1 साल के अंदर 3-4 बार बनवा लेते हैं कुछ लोग। तो उसके लिए शायद यहाँ पे आधार कार्ड पर जोड़ दिया गया है, यानी ओटीपी यहाँ पे जाएगा तभी बन पाएगा। अगर आप कोई नया इसका फीचर्स आता है कि जिनका नहीं लिंक है वो कैसे बनवाएंगे तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। आप कुछ भी जारी करेंगे आय जात निवास तीनों में ये ऑप्शन आएगा, आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप आधार ई केवाईसी के माध्यम से ओटीपी के यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप नया नहीं कर सकते। आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।